हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए 30 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल बेसिस पे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस पहली महिला को सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्रिश्चियन वर्मुथ, जिसे हाल ही में सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये पहली महिला है जिन्हें सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्ट्रैटेजी की देख लीजिए इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन है, और इसकी जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन मतलब कि IBDF किया जा रहा है, क्योंकि यह सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 28 मई को ये मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए काम करके मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, उन लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, सरकारों की पैरवी और अन्य शक्तिशाली समूह और उनके उल्लंघन का प्रचार करके अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों की सुरक्षा का विस्तार और लागू करता है। ठीक है, ये लोगों के जो भी राइट्स होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, उनके राइट्स के लिए लड़ता है। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो लंदन इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक जो है वो पीटर बेनेसन है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो जुलाई 1961 में हुई थी। ये पूछ सकता है आपसे। चेयरमैन इसके वर्तमान में कौन है? तो स्वीडन थॉमस हैमरबर्ग इसके जो है वर्तमान में चेयरमैन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पाचन दिवस व अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर याद रखना 29 मई है। ये दोनों के दोनों आपके 29 मई को मनाया गया। ठीक है, तो विश्व पाचन दिवस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। विश्व पाचन दिवस 2004 में विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया था। संगठन के पूरी दुनिया में 100 से अधिक सदस्य समितियां और 50,000 व्यक्तिगत सदस्य हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी के देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है, तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी वर्तमान में KP शर्मा ओलिया है और राष्ट्रपति इसकी विद्या देवी भंडारी है। ठीक, नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा इसकी नेपाली रुपये है। ठीक है, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मिलवॉकी इसका मुख्यालय है, मतलब कि संयुक्त राज्य में ये पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरिया के चौथे कार्यकाल में दोबारा किसे राष्ट्रपति चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरिया के चौथे कार्यकाल में दोबारा किसे राष्ट्रपति चुना गया? तो बशर अल असद हैं जिन्हें वर्तमान में सीरिया के चौथे कार्यकाल में राष्ट्रपति चुना गया। ये दोबारा चुने गए हैं। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क इसकी राजधानी है और मुद्रा सीरियाई पाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव के लिए नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाणिज्य सचिव मतलब कि कॉमर्स सेक्रेटरी जो है वो BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BVR सुब्रमण्यम मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्त को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। ठीक है, इन्हें क्या आप बस इतना ही याद रख लो कि हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव के लिए नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक, वर्तमान में रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल व रिसर्च एंड विंग एनालिसिस के प्रमुख का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DGNCC ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो DGNCC ऐप आपका रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा लॉन्च किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए एनसीसी के बारे में।
एनसीसी को 1950 के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। सेना में कमी को भरने के लिए भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय कोर की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन आपका है, ओपन स्काईज ट्रीटी में कौन सा देश शामिल नहीं होगा? तो अमेरिका है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 29 मई को मनाया गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको चैनल